नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईएलटीएस के टेस्ट देने का सही समय। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है। कुछ बच्चों का मानना होता है कि ये टेस्ट पहले 1-2 महीने में दे देना चाहिए क्योंकि खिचड़ी को ज़्यादा पकाने से नीचे लग जाती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं भाई, आईएलटीएस में अच्छे से प्रेपरेशन करके फिर एग्ज़ाम देना चाहिए। और कुछ बच्चों का एक सीडी में टेस्ट अच्छा आता है, कुछ बच्चों का दूसरी सीडी में टेस्ट अच्छा आता है। तो यही कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम कब नहीं देना है। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, आप सभी को पता है उसके बारे में। तो पहला पॉइंट, जब आपने एग्ज़ाम नहीं देना है, चलो हिपोथेटिकली इमेजिन करते हैं कि आपका कोई करीबी दोस्त दलदल में डूब रहा है और दूसरी तरफ कोई स्ट्रेंजर दलदल में डूब रहा है। आप किसको बचाने के लिए जाएंगे? पहले स्ट्रेंजर को तो बचाने के लिए हम लोग शायद जाएं भी ना, 1000 बार सोचेंगे क्योंकि हमारी जान को भी खतरा है, और दोस्त के लिए तो जान भी हाजिर। और करीब करीब आईएलटीएस में भी ऐसा ही होता है। जब हमें कोई दोस्त आके बोलता है कि भाई साथ में एग्ज़ाम देंगे, हम लोग बिना सोचे समझे उसके पीछे छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, दलदल में डूबते दोस्त को तो हम लोग शायद बचा भी लें, लेकिन एग्ज़ाम में डूबते दोस्त को ना तो आप उसको बचा सकते हैं ना वो आपको बचा सकता है। और एग्ज़ाम में डूबते दोस्त को देखने से अच्छा है एक हार्ड वर्किंग दोस्त को देखना। और दोस्त को मेहनत के लिए पुश करिए। यह था एक पॉइंट, दोस्ती के पीछे लग के एग्ज़ाम नहीं देना है क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। सेकंड जो पॉइंट है, अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत टाइम हो गया आईएलटीएस करते हुए और इसी वजह से आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, आपके दोस्त रिलेटिव सभी बोल रहे हैं कि भाई तू आईएलटीएस का कोर्स कर रहा है, इतना टाइम हो गया तुझे आईएलटीएस करते हुए, अगर यही एक वजह है आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम में अनसक्सेसफुल रहेंगे, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं कि आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है आईएलटीएस में। सबसे पहला रीज़न जो मेरा मानना है, आपकी जो बैकग्राउंड स्टडी है वो दूसरे स्टूडेंट्स से कम हो सकती है। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते हैं, आप हो सकता है पंजाबी या हिंदी मीडियम में पढ़े हों, तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा उससे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने से इंग्लिश स्ट्रांग होती है, तो आईएलटीएस इंग्लिश का ही तो एग्ज़ाम है ना। और सेकंड रीज़न हो सकता है जो पॉसिबल है, साइकोलॉजिकल रीज़न हो सकता है, कुछ बच्चों का आईक्यू लेवल दूसरे बच्चों से ज़्यादा होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि अपने चैप्टर 5 को किसी के 15 से कंपेयर ना करें। अगर आप धीरे सीख रहे हैं, पीछे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीख नहीं सकते। आप प्रेपरेशन करिए, मेहनत करिए, आपके बैंक स्कोर्स आएंगे। और थर्ड रीज़न हो सकता है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं वो अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। इसके बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप किसी दोस्त के पीछे लग के या फिर इस वजह से एग्ज़ाम दे रहे हैं कि आपको बहुत टाइम हो गया है, तो दोबारा सोचिए, क्योंकि आपके अनसक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी हम देखेंगे आपको एग्ज़ाम एक्चुअल में कब देना चाहिए। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट 6 है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे 6 ईच रिक्वायरमेंट के साथ चलते हैं, तो अपना टारगेट बड़ा सेट करिए। 7.5 पे आप टारगेट सेट करिए, क्योंकि लाइफ में हम लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और ऑलमोस्ट ऑलवेज उससे कम ही मिलता है हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग 5 बजे का अलार्म लगा के 7 बजे उठते हैं, हम लोग 80% के लिए प्रिपेयर करके उससे कम लाते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 6 है और आप 6 के लिए ही प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत कम चांसेस है आपके बैंक स्कोर्स आने के। देखिए, टारगेट बड़ा सेट करना बहुत ज़रूरी है आईएलटीएस में और किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप टारगेट से नीचे गिरोगे तो हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाए। अगर आप रिक्वायरमेंट के लिए ही प्रेपरेशन कर रहे हो तो आपके एग्ज़ाम में बैंक स्कोर आने के चांसेस कम हो जाते हैं, रिक्वायर्ड बैंक स्कोर्स। लेकिन अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके रिक्वायर्ड आने के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो 6 वाले स्टूडेंट्स तभी एग्ज़ाम देने जाएं जब उनके 7 और 7.5 मॉक टेस्ट में आने लग गए। ऐसा भी नहीं है कि 1-2 बार 7 आए और आपको लगे कि चलो मैं प्रिपेयर्ड हूँ, एग्ज़ाम देने जाते हैं। देखिए, मेरे टीचर कहा करते थे कि लाइफ जो है वो सांप सीढ़ी के खेल की तरह है। जब हम सक्सेस के बिल्कुल करीब होते हैं ना, और ज़्यादा चौकन्ने हो जाना चाहिए। जैसे लूडो में 99 पे सांप होता है, वैसे ही लाइफ में जब हम लोग सक्सेस के बिल्कुल करीब होते हैं, एक स्टेप दूर, तब वहाँ पे जाके और ज़्यादा चौकन्ने हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से अगर डसे तो सीधा नीचे आएंगे पहली लाइन पे। तो और एक बार अगर फेल हुए टेस्ट में तो आपकी जो मानसिकता है, आपकी फितरत हो जाएगी बार बार फेल हो जाने की, क्योंकि हमारा जो मन है वो ऐसे ही काम करता है। अगर उसने एक बार फेलियर का टेस्ट चख लिया, दूसरी बार चख लिया, तो हमें लगेगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, बार बार फेल होंगे हम।
इसी वजह से पहली या फिर दूसरी अटैम्प्ट में हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो आप बार बार फेल होते रहोगे। और आपके पासपोर्ट में कोई इशू नहीं है। कुछ बच्चों को होता है कि मेरे पासपोर्ट में प्रॉब्लम है इसलिए मेरे बैंक स्कोर्स कम आ रहे हैं। कुछ बच्चों को होता है कि मेरे एक सिटी में टेस्ट अच्छा आ रहा है, दूसरी सिटी में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। सिटी में, पासपोर्ट में, किसी भी चीज़ में इशू नहीं है। इशू है तो वो आप में है, आपकी मेहनत में है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जल्दी, इन बातों का ध्यान रखिए कि आप दोस्त के पीछे तो नहीं जा रहे, आप ज़्यादा टाइम हो गया इस वजह से तो नहीं जा रहे, और आपका टारगेट बड़ा सेट था। अगर ये तीनों पॉइंट्स आप लोग अच्छे से एनालाइज करें फिर ही एग्ज़ाम के लिए जाइए। बस यही था आज की इस वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।